अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु वलियुल मुमिनीन सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज हम कुछ बात करेंगे कि हम अक्सर बातें करते रहते हैं। हम जो है वो घर में बात करते हैं, दफ्तर में बात करते हैं, दोस्तों में बातें करते हैं, कहीं इकट्ठे हो जाए तो बातें करते हैं। तो आज हम कुछ बात करेंगे इस बारे में कि हमें बात कैसे करनी चाहिए। हमारी जो गुफ्तगू है उसकी मैंने दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया है। एक है गुफ्तगू के आदाब, उसी बारे में आज बात कर लेंगे, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम बात करेंगे कि गुफ्तगू में डू और डोंट्स क्या हैं, क्या कुछ बोलना चाहिए, क्या कुछ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आज कुछ बात हम करेंगे कि हमारी गुफ्तगू के आदाब क्या हैं। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि जो हम अल्फाज मुंह से निकालते हैं, कि ऐसा नहीं है कि अल्फाज आए हवा में गुम हो गए, ऐसा नहीं। एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ जो मेरी ज़बान से निकल रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और कल क़यामत के दिन उसका हमें जवाब देना पड़ेगा। तो जब भी बोलें सबसे पहले नीयत माइक्रो सेकंड्स में होती है, सेकंड्स में नहीं, माइक्रो सेकंड्स में। आप कुछ बोलने लगे हैं तो माइक्रो सेकंड में दिमाग बताएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मकसद क्या है। चार दोस्त बैठे हैं, एक बात हो रही है, तो मैं जो बीच में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगा हूँ, तो मेरा मकसद क्या है, नीयत क्या है। दूसरे की इस्लाह है, उसको कोई नई बात पता है जो उसको नहीं पता, अपनी मोहब्बत का इज़हार करना है, उसके इल्म में इजाफ़ा करना है, कोई गलत बात का तस्हीह करनी है, या किसी गिबत आ रही है, या तंज करना है, या उसको चुप करवाना है, या उसको ये रियलाइज़ करवाने का कुछ पता ही कोई नहीं, या कहाँ रहते हो तुमने कहाँ ज़िंदगी गुजार। तो ये पैरामीटर्स हैं हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है ना बोलने वक्त, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि नीयत के ऊपर आज से हम फोकस करेंगे कि बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए मेरी नीयत क्या है। तो नीयत क्या रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला नेक नीयत रखें। पहली बात हो गई। दूसरी बात, नीयत हमारी बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं मेरा दोस्त है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा, इसका मैं कुछ गाइड करूँ, ज़रा पढ़ ले। या ये एक स्टूडेंट आया मेरे पास, तो इसने जो कोर्स चूज़ किया वो ठीक नहीं है, इसका स्कोप नहीं है आगे, इसको नहीं पता, मुझे पता है। तो लहजा कैसा हो ये इम्पोर्टेंट है। आपके जो वर्ड्स, ये तो वर्ड्स का एक लफ्ज़ है ना, आए बैठें, ये दो लफ्ज़ हो गए। ये अदा कैसे हो रहे हैं, आइए बैठिए या जल्दी बैठ इधर, दोनों बातें मतलब एक ही है दोनों का। आए यहाँ बैठे, अब भाई बैठ भी जाओ, मकसद एक है लेकिन लहजा फ़र्क। अल्फाज की जो अंदर मिठास और करवाहट है वो अगला 1 मिनट में फील कर लेगा। तो लहजा, हमने हमारे बड़ों को, बुज़ुर्गों को, मशाइख को देखा, उनके अल्फाज में जो गुफ्तगू फरमाते थे हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह, जो उनके खुलफ़ा है, जो और उलमा इकराम है, उनके अल्फाज में नहीं कुछ ऐसा मिलता कि बिलो द बेल्ट कोई ऐसी बात हो जो आपको सुनने में अपने आप को बैड लगे, आप बुरी लगे। आप जनाब आए बैठें, ऐसे कर ले, आप ऐसा कर लेते, आपको ऐसा करना चाहिए था, अगर आप यूँ करते तो ये फ़ायदा हो जाता, यहाँ पे आपसे ये गलती। ये उनकी टोन थी जिससे वो हमें समझाते थे। तो लहजा बहुत इंपॉर्टेंट है। लहजा औलाद के लिए इंपॉर्टेंट है, माँ बाप के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना।
कोलीग्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बॉस के लिए इम्पोर्टेंट है, सबऑर्डिनेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हत्ता कि राह चलते वाले से इम्पोर्टेंट है, सब्ज़ी वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, दूध वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, जो घर कूड़ा उठाने आता है, जो चौकीदार महीने बाद बेल बजा के कुछ पैसे मांगता है, उससे आपका लहजा कैसा, ये इम्पोर्टेंट। मैंने शायद पहले भी आपको वाक़या बताया था कि हमारी फैमिली में एक खातून है, उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश इस तरह की है कि जब वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो गार्ड को, बेटे को सर कह के बुलाता है बच्चा, उसकी एज अभी 7-8 ईयर्स ओल्ड। उसको ये चीज़ स्कूल वालों ने सिखाई, उसको माँ ने सिखाई। अब ये चीज़ जब उसके अंदर आएगी कि रिस्पेक्ट देनी है, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी में उसको रिस्पेक्ट देना आएगी, और जो चीज़ इंसान इस दुनिया में तकसीम करता है वो अल्लाह ताला डबल ट्रिपल करके उसको वापस लौटाते हैं। और आज आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप चले जाइए पंक्चर वाले से लोग कैसे बात करते हैं, रोटी वाले जो तंदूर है उससे लोग कैसे ऑर्डर करते हैं, और अगर आप बसों में जा रहे हो तो कंडक्टर से लोग कैसे बात करते हैं। तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि लहजे में अदब, अगले की रिस्पेक्ट शामिल होनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फ़िरौन की तरफ भेजा उसको दावत देने के लिए, मैं वर्ड्स कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया कि उससे नरमी से गुफ्तगू करना। उस वक़्त के बेहतरीन लोग, 2 नबी, और बदतरीन इंसान जो सरकश होकर खुदाई का दावा कर रहा है, प्रोफाइल देख रहे हैं दोनों। उस वक्त एट दैट टाइम रोए ज़मीन पर बेहतरीन लोग 2 नबी, और एट दैट टाइम उस ज़मीन पर सबसे बदतरीन शख्स वो जो खुद कह रहे मैं खुदा हूँ। इधर लोग शिरक करते हैं, ये खुदा है, इनके साथ ये भी हैं, इनकी बेटियां हैं, ये सब फाफशी हैं। वो तो कहते हैं अला रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बेहतरीन रब। तो जब उसकी तरफ भेजा दावत के लिए, तो अल्लाह ने क्या गाइडलाइंस दी, उससे नरमी से बात करो। मैं शायद पहले वाक़या आपको बताया था, मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, बात बहुत पुरानी बात है, तब न्यू खान बस चलती थी। तो बस में ट्रैवल कर रहा था तो एक सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था, रंग ने हेडफोन लगाए हुए थे, और वजह का था उसकी ज़रा दूसरी वाली थी थोड़ी सी। तो एक शख्स आके बैठा उसके साथ, कहता क्या हाल है, सलाम दुआ करके। कहता कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब यहाँ के रहने। कहते आप यहाँ के तो नहीं लगते, आप जैसे आपने शक्ल बनाई है वहाँ उस मुल्क में आप चले जाएँ। पहले पूछते आपको क्या कर, कहते हैं गाने सुन रहा हूँ। तो वो शख्स कहता है उसको कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप उस मुल्क में चले जाएँ, मतलब फ्रांस में चले जाएँ, आप समझ गए। अब मुझे ये बताइए कि वो शख्स उसकी कोई बात असर कबूल करेगा, वो उससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लेगा? इतना तहकीर अमेज़ लहजा और इतना गलत चुनाव अल्फाज का, तो बजाय दावत देने के उसने उसको दीन से और दीन वालों से मुतनफ़र कर दिया। तो लहजा जो है, हमारे जो अल्फाज का चुनाव है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है दूसरों के ऊपर, और वो रिवर्स होके फिर रिफ्लेक्ट होके हमारे पे आएगा। नंबर 3, जब भी बात करें, अल्फाज जो निकल रहे हैं मुंह से वो सच होने चाहिए। इस पर कोई दो राय या गुंजाइश है ही नहीं कि झूठ बोल दें, घुमा दें, खिलाफ वाक़या बात कर दें। बात हमेशा सच हो। ये आज मैं भी नियत करूँ, आप भी नियत। इस ज़ुबान से हमेशा सच, इस ज़बान से हमेशा दयानतदारी की बात निकलेगी। आप चले जाएं, आज गर्मी आ गई है ना, एसी लेने चले जाएं, आप यूपीएस की बैटरी लेने चले जाएं, कुछ भी लेने चले, जिस दुकान पे जो ब्रांड उसका पड़ा है वही इस मुल्क का सबसे बेस्ट ब्रांड है। ऐसे ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक्साइड है बैटरी, AGS है, ओसाका है, और कितनी है। अब किसी का डीलरशिप है, किसी के पास, मैं प्रमोशन नहीं करा, एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी के पास डीलरशिप है ओसाका की। अब मेरे सब मुझे पता ही कोई नहीं बैटरी कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। मैं कहूँ भाई अच्छी वाली बैटरी कौन सी है, और भाई ये बेस्ट है, ये आप ले जाओ। ये दयानतदारी नहीं, ये ख़यानत है। मशवरा क्या है? अमानत। मशवरा क्या है? और मुनाफिक की 3 निशानियाँ,
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। बात करे तो झूठ बोले, अमानत में वादा करे तो वादा खिलाफ। अब आपके पास मैं गया हूँ किसी के पास, अब मुझे नहीं पता भाई कौन सा ब्रांड की मोबाइल ले ले, बस चीज़ें। अगर वो ये कह रहा है यार ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, और बेस्ट नहीं है, उसमें आप अगर प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो, जैसा कि मेडिसिन आप लेने जाए, अब ये लंबी बहस है, मैं बस कंक्लूड करूँगा। आप मेडिसिन लेने जाए तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल हैं, उनकी प्राइसेस ज़्यादा है, और ना उनके मेडिकल रैप्स आपके पास आते हैं, ना ही वो जो फार्मेसी वाले हैं उनको प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं, कम मार्जिन कम होता है। ठीक हो गया। और अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में बड़ा आसान है सर्टिफिकेट लेना अपनी मेडिसिन कंपनी खोलने के लिए। तो देयर आर सो मैनी कंपनी, सो मैनी ब्रांड्स का नाम भी नहीं कभी सुने होंगे। अब होता क्या है कि मेडिकल स्टोर पे मैं गया, मुझे नहीं पता किसी चीज़ का, मैं कहा भाई ये दवाई दे दो, तो यार ये दवाई तो नहीं है, इसी के दूसरे ब्रांड की दे दो, ये दवाई नहीं है दूसरे ब्रांड की दे दो। फार्मूला सेम है, डोजेज भी सेम है, वही 500 मिलीग्राम है, ये भी 500 मिलीग्राम। अब इसके पीछे उसके क्या 2 रीज़न है, या वो उसके पास अवेलेबल नहीं होगी, या फिर उसके प्रॉफिट मार्जिन उसमें कम तो रखनी छोड़ दी, और इसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये उसने उसकी क्या की खयानत। उसको कहना चाहिए, उसको पता है कि अब बेस्ट ब्रांड यही है, तो आप ये करें कि आप मार्केट से ले लें, कहीं और से पता कर लें। अगर हम ये कहेंगे तो हमारा कस्टमर चला जाएगा। और अगर कहीं और से भी नहीं लेनी अगर आपको, तो मेरे पास उससे हल्की ये पड़ी है, बताओ कि ये नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। तो अमानत होनी चाहिए हमारी गुफ्तगू में, दयानत और सच्चाई, ये 3 चीज़ें आपको आज अनफॉर्चुनेटली ढूंढनी पड़ेंगी। आपको आज सेकंड हैंड बाइक लेनी पड़ जाए या सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़ जाए, तो आप देखेंगे जब आप लेने जाएंगे तो ज़मीन आसमान के उसमें सिफात आ जाएंगी, और एक दिन बाद उसको उसी के पास बेचने जाएंगे तो वो रेट उसका कम हो जाएगा। इसलिए दुनिया को तो धोखा देना आसान है, और दिहाड़ी लग गई है जी, दिहाड़ी दूड़ी कुछ नहीं होती। आप किसी को धोखा दे के उसका नुकसान किया है, अल्लाह के आगे आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। चौथी बात, जिससे हम मुखातिब हैं, जिससे हम मुखातिब हैं, किससे मुखातिब है ये पता होना चाहिए। मैं अपने बेटे से मुखातिब हूँ तो मुझे पता होना चाहिए, मैं अपने वालिद साहब से मुखातिब हूँ तो बाउंड्रीज़ और हैं, मैं अपने उस्ताद से मुखातिब हूँ तो बाउंड्रीज़ और हैं। हर एक बंदे को उसकी प्रोफाइल के मुताबिक ट्रीट करना, अदब का ख्याल रखना। जिस तरह मैं अपने दोस्तों से, छोटे भाई से बात करता हूँ, उसी तरह मैं अपने वालिद साहब से बात नहीं कर सकता। दोस्तों में तकल्लुफ़ी भी होती है, बात का जवाब भी फ़ौरन रेडी होता है, तो वालिदैन को तो चुप नहीं करा सकते ना, तो अदब से बात करनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिससे बात कर रहे हैं तो वो उसकी क्या प्रोफाइल है, उसकी क्या वैल्यू है। आजकल अनफॉर्चुनेटली भी टाइम ये ऑब्ज़र्व किया है कि गैप अब कम होता चला जा रहा है। जो रवैया बाही दोस्तों के साथ है वही घर में, वही वालिदा के साथ, वही वालिद साहब के साथ, वही बड़े भाई के साथ। इसमें हमें नज़र करने की ज़रूरत है। जब हम गुफ्तगू करें तो हमारी गुफ्तगू में जो अल्फाज हैं उनकी तादाद कम होनी चाहिए, वज़न ज़्यादा होना चाहिए। इसको कहते हैं जामे गुफ्तगू करना, कम अल्फाज में मतलब अच्छी तरीके से समझा देना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया। अहादीस मुबारक का मुताला कीजिए, चंद अल्फाज में इतनी गहरी बात इतने अच्छे तरीके से समझा दी जाती है कि इंसान हैरान होता है। कुरान पाक के असलूब को देखिए, ऐसे अल्फाज का चुनाव और एक चीज़ को उन्होंने ज़बरदस्त। उसके बाद जो कि बहुत के मसाइल का हल है वो ये है कि आज से हम ये नियत करें कि अपनी गुफ्तगू में दूसरों को इज़्ज़त देना शुरू करें, रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? एक शख्स को हम नहीं जानते, कोई स्ट्रेंजर है भाई, उसका बुलाना उसको तो कैसे बुलाएंगे?
ओए गल सुन, ऐसे भी कह सकते भाईजान, बात सुनिएगा। दोनों बातों में कितना फ़र्क। किसी की आपने कुछ बताना है, कोई इस्लाह करनी है, कुछ गाइड करना है, तो शुरू में लगाएं भाई और एंड में लगाएं साहब। अगर आपको उसका नाम पता है ना, जैसे अहमद है, भाई अहमद साहब मेरी बात सुनिएगा ज़रा। उसको लगा मुझे पता कितनी इज़्ज़त मिल गई है, उसका दिल खुश हो जाएगा। आपको कोई मुसलमान का या एक इंसान का दिल खुश करने का भी मौका मिल जाएगा। डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, उनके वालिद साहब गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे थे, तो GOR में उनका घर था। ये वाक़या उन्होंने खुद सुनाया। तो GOR में उनका घर था, तो वहाँ पे अक्सर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ही रहते। तो उनके घर जो भाई सफाई करने वाला आता था, तो एक दिन उसने काम कुछ किया घर का या जो भी था, तो उसने कहा मैंने चाय पीनी है, या इन्होंने कहा कि मैं चाय पिलाता हूँ। इन्होंने घर की सबसे अच्छी क्रॉकरी होती है वो निकाली, उसमें चाय रख के उसको पेश। उसका दिल इतना खुश हुआ। उसने कहा भाई लोग तो, मैं उस टाइम में एक टाइम था सालों पहले, हल्ला का दही आता था, हल्ला का प्लास्टिक, तब नया नया प्लास्टिक तक कॉमन नहीं था उस ज़माने में, लेट 90 समझ लें, अर्ली 20 समझ लें। तो कहते लोग तो मुझे उस प्लास्टिक के हल्ला के खाली डब्बे में चाय देते हैं या पानी देते हैं, बर्तन भी घर के इस्तेमाल नहीं करते, ये यूज़ करें वहीं से फेंक दें। तो इस शख्स को इतनी इज़्ज़त दी, तो अल्लाह ने उनको कितनी इज़्ज़त दी वो आप जानते हैं। तो वो जो चीज़ हम बांटेंगे अल्लाह के मखलूक से, अल्लाह के लिए हम इज़्ज़त से पेश आएंगे, तो अल्लाह मखलूक में हमारी इज़्ज़त को बढ़ा दे। ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट आज से देना शुरू करेंगे। रिस्पेक्ट, सब्ज़ी वाले को रिस्पेक्ट, क्या ज़्यादा आप सलाम करें पहले, भाई क्या हाल है आपका, ठीक है, 2 किलो आलू दे दो, इसमें क्या जाता है। अरे ज़रा तोली 2 किलो छती कर दे रहा है, मतलब रिस्पेक्ट है ही नहीं। मैं तो ये ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो यार आप इतना मतलब कैसे ट्रीट कर रहे हो आप। तो ये बताता है कि आपके घर में आपके वालिदैन ने आपके ऊपर मेहनत नहीं की, उनके पास टाइम नहीं था इस चीज़ का। तो जो आपके ऊपर मेहनत नहीं, तो आप आगे कर लीजिए, कुछ तो हमने आगे ट्रांसफ़र सही करना है ना। ये तो हमने कुछ बात कर ली कि हमने गुफ्तगू करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना, आदाब क्या है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि सुनने के आदाब क्या है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सुन भी तो रहे हैं ना, खाली बोलते थोड़ी हैं। 2-3 शख्स बात कर रहे हैं आपस में, तो हम बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो सुनने के आदाब क्या है। एक तो गुफ्तगू हो रही है, 4 दोस्त बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, वो तो एक और एटमॉस्फेयर है। एक है कि मैं, अल्लाह ने मुझे कुछ मुकाम दिया, कोई ओहदा दिया, मैं पुलिस में हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी ऐसी पोस्ट में, लोग अपने मसाइल मेरे पास लेके आते हैं, भाई मेरा ये मसला है, मैं सीनियर हूँ किसी भी शोबे का, तो मेरा कोई जूनियर आता है, हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। जब कभी ऐसा मौका आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक बरतर मुकाम पे अपने फजल से रखा है, कि कोई आपसे गाइडेंस लेने के लिए आ रहा है, और ये शुक्र सामने रखते हुए उसकी बात तवज्जो से सुननी है। ये मेरा पॉइंट ये था, जिससे भी बात सुने उसकी बात तवज्जो से सुने। कोई मेरे से बात कर रहा है, मैं मोबाइल में, हाँ यार बहुत सुन रहा हूँ, या ये मैं दीवार में मैं तो तकरे मार रहा हूँ। तो ये अगले की बेइकरामी भी है और तकब्बुर का एक इजहार भी। तो इसलिए जब कभी किसी से बात करें और जवाब में वो आपसे कुछ पूछे, तो उसकी बात क्या करें, तवज्जो से सुने, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई बात कर रहा हो और आप सुन रहे हो, उसकी बात मुकम्मल होने से पहले नहीं काटनी। अगला बात कर रहा है, आधी जगह पर पहुंचा है, मैंने खुद ही जूम किया, इसका मतलब ये है नहीं, या तो तेरा ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो उसकी उसी वक्त पे दिल आज़ारी भी हो जाएगी और बात का फ़ायदा भी नहीं होगा। तीसरा चीज़ हम क्या गलत करते हैं, जब कोई हमसे कुछ डिस्कस कर रहा होता है ना, कोई अपना वाक़या बता रहा है, कोई अपना प्रॉब्लम बता रहा है और वो हमसे बात कर रहा है, तो होता क्या है कि हम उसकी बात करते 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 खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं कि इसका ये मतलब है, और बात उसकी पूरी नहीं हुई अभी, और हम उसकी बात सुनते सुनते हम दिमाग में अपनी
रेस लगा रहे थे, मैं इसको ये जवाब देना, ये जवाब देना, ये जवाब देना। और एक कई दफ़ा ऐसे हुआ कि जब कहीं हीट वर्ड्स के एक्सचेंज होते हैं तो बाद उसकी पूरी नहीं होती, अब लड़ाई भी शुरू हो जाती। तो क्या करना है, तहम्मुल का मुजाहरा करना है, उसकी बात पहले सुन लेनी है और सुनने के बाद तहम्मुल से अपने आप को नरम रखते हुए, ठंडा रखते हुए डिसाइड करना कि मैं क्या जवाब दूँ। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट बात जिससे हम बात सुन रहे हैं उसकी बात राज रखनी। अब ये नहीं किसी ने मुझे अपना मसला बता दिया और अगले दिन उसके पूरे सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अच्छा यार कल तूने तेरे साथ ये हुआ था, तो कभी भी आपसे ज़िंदगी में वो शेयर नहीं करे और आपने एक मौका गंवा दिया अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाने का, बल्कि दिल जारी करने का गुनाह आपको मिल गया। तो जो मजलिस की बात है वो क्या होती है, अमानत होती है। तो किसी का राज कभी, हदीस पाक का मफहूम है कि जो दुनिया में किसी की पर्दापोशी करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके अयूब की पर्दापोशी करेगा। और जो दुनिया में दूसरों की पर्दादरी करेगा, ऐब दूसरों को बताएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब दूसरों को बताएगा। कोई ऐसा इंसान है जो कि मेरे में कोई ऐब नहीं। आज किसी फंक्शन में 50 बंदे भी हो ना, किसी एक शख्स को खड़ा कर कह दिया तुम ऐसे नहीं, ऐसे तुमने उस फलां मौके पे ये किया था, तो शायद वो खाना भी ना खाए, आपसे बाद में वो वहाँ से चला जाए कि मेरे अगर ये मुझे बात करी तो अकेले में करता, मेरी इंसल्ट हुई है सबके सामने। तो ये इंसल्ट अगर लग रही है तो सोचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के इंसान मौजूद हैं और मेरे अयूब वहाँ पर चल जाए, एक LCD फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ, अल्लाह तो कहा देगा वहाँ पे चला, तो क्या क्या हमारा वो रहेगा। इसलिए दूसरों के अयूब पे पर्दा डालना सीखिए और राज की बात राज रखिए। जब आपसे कोई बात करें तो उसको मुनासिब अल्फाज में जवाब दें। इस पर बहुत मैं हमारा तो पेशेंट से रब्ता रहता है, बहुत मुश्किल काम है। आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं, आप सही बात कर रहे हैं, अगला समझ ही नहीं रहा, एक दफ़ा बताया, 2 दफ़ा बताया, टेम्पर ऐसे, ब्लड प्रेशर ऊपर। तो मेरे तो ख्याल में ये जो मैंने आज बातें आज की हैं ना मेरे खुद बड़ी अपने अंदर बहुत कमी महसूस होती है। इसका बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अल्फाज का चुनाव क्या हो, बोलने का लहजा कैसा हो और सुनना कैसे हो, गलत बात सुन के बर्दाश्त करना कैसे हो, इस पर अपने आप को बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत है कि हमारी ज़ुबान से इन रिप्लाई गैर मुनासिब अल्फाज ना निकले। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जब कोई बात कर रहा हो ना, हमसे कोई बात कर रहा है, कोई सजेशन ले रहा है, कोई अपने बारे में बता रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो उसकी बात एक है तवज्जो से सुनना, एक है उसकी बात दिल से सुनना। दिल का मतलब क्या है, उसके दर्द का एहसास महसूस करना, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, जिस हालात से वो गुज़र रहा है उन हालात पे अपने आप को रख के देखना, तो आप उसको जो बात का जवाब देंगे उसमें इखलास भी होगा और उसमें ट्रूली जो है ना उसकी गाइडेंस भी होगी। एक शख्स को एहसास ही नहीं है कि उसका बिजली का बिल अगर डबल आ गया है, उसकी हर महीने की जो इनकम है वो हर चीज़ पे क्लासिफाइड है, तो यार क्या फ़र्क पड़ता है अगर 4 की जगह 10 आएगा, तो परेशान बैठा हुआ यार, अगर मैं ये कहूँ उसको, और भाई क्या हो गया अगर डबल बिल आ गया, कोई आ ही जाता है, वो समझेगा इसको तो एहसास ही नहीं कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मैं ये एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से अरेंज करूँगा। मेरी अगर 50,000 सैलरी है तो 5,000 मैंने बिल का रखा हुआ है, बाकी 45,000 मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग खर्चे हैं, तो मैं ये 5,000 कहाँ से, वो तो उसकी शायद रात को नींद भी उड़ी हुई है, और अगर मैं उसको इतनी बिल्कुल बेरुखी से और सुपरफिशियली उसको मैं मना कर दूँगा, यार क्या टेंशन, हर बात को टेंशन लेके बैठा रहता है, तो नेक्स्ट टाइम मेरे से बात ही नहीं करें। ठीक है, तो जब कब किसी से बात करें उसकी सुने बात, तो दिल के कानों से सुने, एहसास के साथ, सिचुएशन को देखते हुए और बात करते हुए। ये नहीं कि बात कर रहा मैं तो देख रहा हूँ, आई कांटेक्ट होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करता तो उसकी तरफ फेर, चेहरे को मुबारक को फेर लेते, ऐसे कि इधर से बात आ चलो ठीक है बोलो, ऐसा नहीं।
तो ये हमें आदाब सिखाए गए। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं भी गलतियां करता हूँ, लोग भी करते ही होंगे। एक शख्स ने एक बात कही, एक शख्स ने अपना मसला बताया या अपना इरादा बताया, तो मुझे चाहिए कि मैं उससे पूछूं, क्या आपने जो मुझे ये बात आपने जो गुफ्तगू की मेरे से, उससे मैं ये समझाऊं कि आपका ये मतलब है, क्या आपका यही मतलब है। एक शख्स ने अपने घर के हालात बताए, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मैंने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा, तो आप उससे एंड में पूछे कि मैं आपकी गुफ्तगू से ये अखज़ करना चाह रहा हूँ कि आपके मुताबिक सारे मसाइल जो है वो दूसरे फरीक में आपका कोई मसला नहीं है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि यहाँ भी मसला है, वहाँ भी मसला है। अगर मैं ये क्लैरिफाई नहीं करूँगा कि आपका मतलब यही है जो मैं समझ रहा हूँ, तो मैं अपने ही मुताबिक जो मैंने एक एज्यूम किया है उसके मुताबिक मैं उसको जब जवाब दूंगा, हो सकता है मैं गलत गाइड कर दूँ उसको। हमेशा जब आपको लगे कि आपने कोई कंक्लूड करना है, किसी को कोई आपसे फाइनेंशियल गाइडेंस चाहता है कि मैं कैसी जॉब करूं, मेरे पास ये जॉब भी है, मेरे पास ये जॉब भी है, तो आप उससे पूछें कि मुझे लग रहा है कि आपका कंफर्ट जोन इसमें कि ट्रैवलिंग कम होनी चाहिए, आपकी वर्क प्लेस इस तरह की होनी चाहिए, तो आपका यही मकसद है या कोई और मकसद भी है, ताकि आपके सामने सिचुएशन पूरे तरीके से क्लियर हो, तब ही आप उसको आगे से गाइड करें। आखिरी बात क्या है, गुफ्तगू के आदाब सुनने में और बोलने में हमारा मकसद क्या है, नीयत क्या है कि अल्लाह के मखलूक को हमारी ज़ुबान से, हमारे किसी एक्शन से तकलीफ़ ना हो। मुसलमान कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान कौन है? जिसका मफ़हूम ये है कि जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। ज़ुबान के गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि हमें उसका एहसास नहीं। इंशाल्लाह अगले मजलिस में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, कंफर्म ज़मानत। तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान है और जो दो टांगों के दरमियान, शर्मगाह और ज़ुबान। और आज 2026 में आप एनालाइज कर लीजिए, आपको यही दो मसले ज़्यादा नज़र आए। 1400 साल पहले, 1400 साल पहले इसके ऊपर बात हमारे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमा दी कि इसकी ज़मानत मुझे दे दो, दुनिया का मसला तुम्हारा हल, आखिरत का मसला हल। तो बात करने का मकसद क्या है, ये पॉइंट्स मैंने अर्ज़ किए। जब मैं ये बयान जब तैयार कर रहा था ना, आप यकीन कि मुझे ये लगे कि हमें तो भी कुछ आता ही नहीं, तो भी बहुत पीछे। अब पता नहीं आप लोगों को बयान कितना वो, लेकिन मुझे तो अपनी ज़ात के अतबार से ऐसे शीशा नज़र आता है ना ये बयान तैयार करते हुए, इतना कुछ है जिसमें हमने मेहनत करनी है, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे मुसलमान बनेंगे, अच्छे मुसलमान बनेंगे तो अल्लाह को राज़ी करेंगे। तो ये एथिक्स, मैनर्स, ये इस्लाम से जुदा नहीं है, ये सब मिलकर ही एक मुकम्मल दीन बनता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर कहने सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुराक़बा कर लीजिए, फिर दुआ करते हैं। आँखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूब जाइए। इंसान अपने अंदर झांकता है, उससे अपनी असल तस्वीर नज़र आती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिलों में समा रही है, उसके शुक्राने में दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है, अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है। तौबा तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। जिस ज़ाविये से देखा जहाँ तक नजर गई, जिस ज़ाविये से देखा जहाँ तक नजर गई, रहमत का उसके कोई किनारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। ऐसा है कौन आलमे फ़ानी में ए फ़कीर, ऐसा है कौन आलमे फ़ानी में ए फ़कीर, जो जिंदगी के खेल में हारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। महशर में मुँह दिखाएंगे अल्लाह को किस तरह, महशर में मुँह दिखाएंगे आका को किस तरह, आका ने अगर कहा ये हमारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। सुनता भी है सवाल वो, देता भी है जवाब, सुनता भी है सवाल वो, देता भी है जवाब। गाफिल गाफिल है तू के दिल से पुकारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। यहाँ आना, बैठना, कहना और सुनना कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह जो गुनाह दिन में किए माफ़ कर दीजिए, जो रातों में किए माफ़ कर दीजिए, तन्हाइयों में किए माफ़ कर दीजिए, मजमे सबको दिखा कर किए माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह इस ज़ुबान से गुफ्तगू के दौरान कितने गुनाह हुए, ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह जिस चीज़ के हक़ूक़ हमारे ज़िम्मे आते हैं हमें उनकी अदा करने की, तलाफ़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। अगर कोई शख्स ऐसा है कि उससे अब हम रब्ता नहीं कर सकते और उसके हक़ूक़ हमारे ज़िम्मे हैं, तो ऐ अल्लाह हमें ये फ़ज़ल अता फ़रमा दीजिए कि हम जो है आप अपने फ़ज़ल से उसके हक़ूक़ अपने फ़ज़ल से अता फ़रमा दें। ऐ अल्लाह हमारे नामे अमाल में अपने फ़ज़ल से नेकियां अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह वही काम आसान है जिसको आप आसान फ़रमा दें। ऐ अल्लाह हम सब के लिए नेक बनना आसान फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी ज़ुबानों से, हमारे हाथों से तमाम मखलूक़ात को महफूज फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या चाहा सबकी नेक तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो जो लोग बीमार हैं सबको शिफा अता फ़रमा दीजिए। जो औलाद के तलबगार हैं उनको औलाद अता फ़रमा दीजिए। जिनको औलाद अता फ़रमा रखी है ऐ अल्लाह उनकी औलाद को माँ बाप की आँखों की ठंडक बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमा लीजिए। जिन जिन लोगों ने आज तक दुनिया में दीन का काम किया और ज़िंदगियाँ दीन के लिए वक्फ़ कर दी तो आपके फ़ज़ल से हुआ, उन्होंने भी यही फ़रमाया कि हम पे अल्लाह का फ़ज़ल हो गया। ऐ अल्लाह वही फ़ज़ल हम पे फ़रमा दीजिए। एक रहमत की निगाह हम पर डाल दीजिए। ऐ अल्लाह इस दुनिया की ज़िंदगी का सवाल है, आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी का सवाल है, आपकी एक निगाह की बात है। हमारी बिगड़ी बन जाएगी, हमारे मसले हल हो जाएंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा। ऐ अल्लाह हमें हमारे हाल पे तरस खा लीजिए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इताअत नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह उनकी सुन्नतों को मजबूती से थामने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो मांगा अता फ़रमा दीजिए, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फ़रमा दीजिए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।